गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गृह विज्ञान का जो तीसरा लेसन है हमारा, किशोर अवस्था की जो समस्याएं होती है वो और उनका प्रबंधन। समस्या का मतलब आप समझते हो कि उलझन की स्थिति होना, और प्रबंधन का मतलब होता है उनका समाधान करना। आपने किशोर अवस्था में पढ़ा कि किस प्रकार से हमारे अंदर जो समस्याएं आती हैं, संवेग उत्पन्न होते हैं, समाज में किस प्रकार से हम रहते हैं, कैसे कार्य करते हैं, लोगों के प्रति हमारी कैसी भावनाएं होती हैं, ये सभी इसी के अंदर समाहित होते हैं। ये जो अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा अपने आप में ज़्यादा रहने लग जाता है, यानी अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपने निर्णय के बारे में ज़्यादा सोचता है। वो घर वालों के लिए कुछ प्रमुख तथ्य हैं इसमें, जैसे कि यह काल तनाव और तूफान की आयु होती है। किशोर अवस्था का जो समय होता है उसमें तनाव ज़्यादा रहता है। हमारे जो संवेग है वो तूफान की तरह उठते हैं। तूफान की तरह अगर संवेग उठेंगे तो उसमें तनाव भी आएगा। मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपके परिवार में आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने आपको मना किया कि नहीं जाना है, तो वो एक आपके अंदर तनाव का कार्य करेगा। आप अपना निर्णय स्वयं लेना चाहते हो। ये सभी चीज़ें समस्याएं हैं। तो इसको हम समस्याओं का काल भी कह सकते हैं ना, क्योंकि बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं, समस्याएं होती हैं जिन्हें आप मम्मी पापा को नहीं बता सकते हो, दोस्तों को बता सकते हो, फैमिली को नहीं बता सकते। समाज में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे आप परेशान हो जाते हो। तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? समस्याएं कहलाती हैं। दूसरी होती है कि किशोर अवस्था में समायोजन को लेके, किशोर जो बच्चे हैं वो समायोजन नहीं कर सकते हैं वातावरण के साथ और समाज के साथ। ये भी एक समस्या होती है। परिवार में वो समायोजन नहीं करते। वो चाहते हैं कि परिवार के जितने भी माता पिता हैं वो सभी क्या करें, मेरे जो निर्णय लिए गए हैं उनके अनुसार कार्य करें। लेकिन आप बहुत समझदार बच्चे हो, आपको पता है कि जो अनुभव होता है वह व्यक्ति को आगे तक ले जाता है। आपके जो मम्मी पापा हैं उन्होंने बहुत लाइफ देखी है, उनके अनुभव आपसे ज़्यादा हैं। आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब चीज़ें वो क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है। कुछ हमारे जो भाव होते हैं उनको हम प्रदर्शित करते हैं या परिवार के सामने, मम्मी पापा के सामने रखते हैं, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको समझ नहीं पाते हैं, या समझते हैं तो उन पर निर्णय नहीं ले पाते हैं, और आप उन चीज़ों से अवसादग्रस्त हो जाते हो। ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। यह एक समय होता है, ठीक है, इसी को हम समस्या कहते हैं। लेकिन हमें समस्या के साथ में समाधान भी जरूरी होता है। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम अपने मम्मी पापा या दोस्तों के साथ उसको शेयर करते हैं तो उसका समाधान भी निकलता है। इस अवस्था के जो निर्णय होते हैं वो हो सकता है सारे सही न हो, तो हमें आवश्यक होता है कि दूसरों की सलाह ले। वो सलाह ही आपका प्रबंधन कहलाता है। समस्या का क्या कहलाता है, समाधान कहलाता है। कुछ परिभाषाएं थी किशोर अवस्था की, पहले भी आपने पढ़ी। तो इसमें एक साइमंड्स के अनुसार है कि इस अवस्था में जो किशोर और किशोरियां हैं, साइमंड्स के अनुसार, किसके अनुसार, साइमंड्स के अनुसार, मैं बता देती हूँ। साइमंड के अनुसार, साइमंड्स के अनुसार, ये साइमंड्स एक मनोवैज्ञानिक है। इसने कहा है कि जो किशोर हैं, यानी जो बच्चे और बच्चियां हैं, उन दोनों का जो रुचियां होती हैं, उनके अंदर क्या होती है, रुचियां होती है, वो दोनों प्रकार की अलग अलग होती हैं। उसमें जो किशोर लड़के हैं वो अलग सोचते हैं, जो लड़कियां हैं वो अलग ही सोचते हैं। तो उनकी रुचियों में भी अंतर हो गया। दोनों के जो पसंद नापसंद वो सब चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है इसके अंदर क्या बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, और वो हार्मोन्स एक दूसरे के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। लड़के लड़कियों की तरफ और लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। ये सबसे बड़ी समस्या होती है हमारी किशोर अवस्था की। ठीक है। दूसरा है लेडीज़ के अनुसार, दूसरा जो मनोवैज्ञानिक है वो लेडीज़ है। तो दूसरा मनोवैज्ञानिक कौन सा है, लेडीज़। दूसरा मनोवैज्ञानिक लेडीज़ है। इस समय जो किशोर बच्चा होता है वो आत्मनिर्भर नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरे पर क्या होता है, निर्भर होता है। 20 साल तक का बच्चा है वो अपने माता पिता पर निर्भर होता है, क्योंकि वो क्या करता है, पढ़ाई करता है, तो उसके पास पैसे भी नहीं रहते। हर चीज़ के लिए वो माता पिता पर निर्भर रहता है। तो इस अवस्था में आके उसके पास सबसे बड़ी समस्या बन जाती है स्वतंत्रता, आज़ादी। तो वो क्या चाहता है, आज़ादी
चाहता है और आज़ादी के लिए ये सभी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। अगला पॉइंट है किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या देखियो, इसमें पहला है अपचार एवं अपराध। जो पहला टॉपिक आपका वो है अपचार एवं अपराध। अपराध तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो सभी बच्चे, अपराध किसे कहते हैं। मान लो छोटा बच्चा है, वो तो छोटी मोटी गलतियां करते हैं, हम उसको अपराध नहीं बोलते, नहीं बोलते ना। आपके घर में भी छोटा बच्चा है, खाना चुरा के खाया, टॉफियाँ चुरा के खाई, तो ये अपराध नहीं है। लेकिन यदि आप किशोर अवस्था में आके किसी के घर से कोई वस्तु उठाते हो या रास्ते में किसी दुकान पे आपने कुछ उठाया, तो वो एक अपराध कहलाता है आपका, क्योंकि आप समझदार हो, आप में समझने की क्षमता है, तो वो अपराध कहलाता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो नाबालिग बच्चे होते हैं चोरी कर लेते हैं, कहीं भी डकैती डाल ली उन्होंने, तो ये अपराध होता है। तो किशोर अवस्था के समय बच्चों को ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो एक गलत रास्ता अपना लेते हैं, और वो गलत रास्ता क्या होता है, अपराध का होता है। अपराध का मतलब समझ गए आप, ठीक है। दूसरा देखो, इसमें 2 नंबर है तीव्र शारीरिक वृद्धि से समायोजन। हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन्स जो होते हैं वो विकसित होते हैं। शारीरिक वृद्धि का मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, 2 लेसन आपने पढ़ लिए, इससे संबंधित ही पढ़ा है, तो आपको पता होगा शारीरिक वृद्धि क्या होती है। यानी शरीर के अंदर जो भी हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, तो उनमें हम समायोजन नहीं कर पाते। समायोजन का मतलब होता है समझौता करना। हमारे शरीर की जो वृद्धि वो तेज हो जाती है, विकास भी तेज होता है। जो अंदर की जो शरीर है उसमें अनेक जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, आपस में जुड़ती हैं, तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कुछ ऐसे तनाव होते हैं जब हमारा शरीर वृद्धि करता है, तो आपने देखा होगा किशोर अवस्था के समय बच्चे की जितनी हाइट होनी होती है वो हो जाती है। जैसे +2 तक का बच्चा आता है, आप लोग +2 तक के हो, इसमें लड़के और लड़कियों की जितनी हाइट हम चाहते हैं, या हमारे जो शारीरिक वृद्धि के अनुसार या वंशानुगत जो होती है, जितनी हमारी हाइट है वो हो जाती है। तो उस अवस्था में कोई छोटा रह जाता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई जो फेस कट होता है, हमारा चेहरा होता है वो अलग तरीके का बन जाता है, तो ये हमारे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शारीरिक वृद्धि में हम समायोजन नहीं करना चाहते। कई बच्चे देखते हो आप नाटे रह जाते हैं, वो नहीं बढ़ पाते हैं, तो उनके अंदर एक तनाव उत्पन्न रहता है। कई बच्चे विकलांगता की श्रेणी में आ जाते हैं, उनके शरीर का जो हार्मोन्स है वो कम विकसित होते हैं, तो भी वो समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो हमारे शारीरिक जो वृद्धि होती है उसमें हम समायोजन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तीसरा है तनाव और अवसाद। ये तो मैंने अभी आपको बताया ही है। तनाव और अवसाद, जब हमारा शरीर विकास करता है तो हमारे जो हाथ पैर हैं, हमारा मस्तिष्क है, ये सभी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास होते हैं इनका। उनके साथ साथ जरूरी नहीं है कि हमारा भाई बहन है वो सभी एक जैसे लंबे हों, एक जैसे शरीर से हों। हमारा जो मस्तिष्क है, सोचने की जो क्षमता सभी की एक जैसी हो नहीं होती है, सभी की अलग अलग होती है। तो ये हमारे अवसाद का मतलब होता है बेचैनी उत्पन्न होना, तनाव हो गया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे हष्ट-पुष्ट रहूँ, आप चाहते हो कि मेरी बुद्धि बहुत तेज हो, जिससे मैं अच्छी पढ़ाई करूँ, अच्छी सरकारी जॉब लगूँ। ये सब चीज़ें हमारे तनाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। चौथा नंबर है स्वतंत्रता एवं नियंत्रण की कशमकश। क्यों रहती है, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल फ्रीडम चाहिए ना। घर से निकल जाते हो, मम्मी पापा पूछे नहीं आपसे कि आप क्यों हो गए, किस लिए गए, क्या काम था। आप चाहते हो कि हमें कोई रोके टोके नहीं, हम जो भी कार्य करें वो नियंत्रण नहीं हो, उस पर किसी का भी नियंत्रण न हो, हमारे मित्रों का भी न हो, हमारे परिवार का भी न हो, और समाज का भी नहीं हो। ऐसा नहीं होता है बेटा, ये वक्त होता है, इसमें हमें गाइडेंस की, मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरी होती है, बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि कई रास्ते ऐसे होते हैं जो आप बच्चे चुन लेते हो, लेकिन वो रास्ते सही नहीं निकलते हैं। अगला है यौन समस्याएं। यौन समस्याओं का मतलब ये है कि हमारा जो शारीरिक है, यदि हमारा शरीर वृद्धि करता है तो हमारे अंदर ये जो हार्मोन्स होते हैं संतान उत्पन्न करने के, यौन समस्या किशोर अवस्था में हमारे संतान उत्पन्न करने के हार्मोन्स है वो विकसित हो जाते हैं। तो इस अवस्था में जो किशोर और किशोरियां हैं, उनकी जो आकर्षण की जो क्षमता है वो अलग हो जाती है।
वो अपने नहीं एक दूसरे के विषम लैंगिक के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ये समस्या सबसे बड़ी हो जाती है इस अवस्था में, माँ बाप के लिए भी और समाज के लिए भी, क्योंकि इस अवस्था में आके बच्चा अपना नियंत्रण खो देता है। वो अच्छा और बुरा कम समझता है, उसको नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो उसकी तरफ बढ़ जाता है। ये यौन समस्या होती है। 5 नंबर है। 6ठा नंबर है हमारा धूम्रपान एवं मादक द्रव्य का सेवन। आपने सभी चीज़ें पढ़ी। पहला पढ़ा उपचार एवं अपराध, तीव्र शारीरिक वृद्धि में समायोजन नहीं होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, स्वतंत्रता हमें नहीं मिलती है, हमारे अंदर यौन समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये सभी का एक चक्र बन जाता है, और ये चक्र बनने के बाद में बच्चे गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। और गलत रास्ता जैसे शराब पीना, गुटखे खाना, ड्रग्स लेना, दवाइयों का जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं ये लेना, ये सभी चीज़ें इस अवस्था में बच्चे क्या कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। मैं आप सभी बच्चों से ये कहती हूँ कि ये चीज़ें गलत हैं। हमें हर जगह हर समय समायोजन करना चाहिए। नहीं कर सकते हो आप अपनी समस्याएं मम्मी पापा से नहीं कहते हो, तो अपने जो भी मित्र हैं, गहन मित्र हैं, आपको विश्वास है कि ये किसी को नहीं कहेगा, आप अपनी समस्याओं को शेयर कीजिए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं धूम्रपान की तरफ आगे न बढ़े, ये आपके भविष्य के लिए भी खतरा है, आपके माँ बाप के लिए भी है। आज का जो टॉपिक था मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। नहीं समझ में आया कमेंट्स में डाल सकते हो। इसकी जो डिटेल है वो आपको PDF में उपलब्ध करा दी जाएगी। आप ध्यान से पढ़ें, पॉइंट टू पॉइंट चलें। आपको पता है थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर हमें पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं। जितने आप पॉइंट लिखोगे उतने ही आपको नंबर मिलते हैं। आप इन पॉइंटों को ध्यान रखें। आपको एक चक्र के अनुसार चलना है। यहाँ से चलिए, हमें यहाँ से चलो या यहाँ से चलो, हमें अपराध नहीं करना है। यदि हमारे शरीर में वृद्धि होती है तो हमें उसमें क्या करना है, समायोजन करना है। हमें तनाव और अवसाद, बेचैनी में या इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना है कि हमारे जो शारीरिक है वो तनाव उत्पन्न हो। मानसिक में स्वतंत्रता हर माँ बाप, हर स्कूल, हर समाज, हर बच्चे को, किशोर बच्चे को देता है, लेकिन उसका गलत फ़ायदा न उठाएं। हार्मोन यौन समस्याएं, हमारे यहाँ हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, सभी के अंदर होते हैं, हार्मोन्स बदलते हैं, थोड़ा बहुत शारीरिक परिवर्तन आता है, लेकिन इसके अंदर भी हमें समायोजन करना है। इस रास्ते पे हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे पढ़ाएंगे। इसको आप रिपीट कीजिए। इसका जो डिटेल है मैं आपको PDF में डाल दूँगी। ओके, थैंक यू।